हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताने वाले हैं, जो जानना आपके लिए बेहद 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 जरूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडेंस, फॉर मैसेजेस। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या है? द फूल। ओके, टेन ऑफ कप्स, द फूल, Three of Wands. Okay, thank you. Oh, Four of Pentacles. Wow. Seven of Swords. Thief. Okay. Oh, the Moon. Hidden intentions. Okay. Bottom of the deck is Hangman. Okay. तो देखिए, मैं आपको बताऊं ना, देखिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे आप ना अपनी दुनिया में मगन हो, मस्त राम बन चुके हो। यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, आप मगन है और वहां अफसोस की आग जल रही है पूरी तरीके से। कोई एक अफसोस की आग में जल रहा है, कोई नफरत भी है, गुस्सा भी है, अफसोस भी है, क्या करे कुछ समय। और यहाँ पे आप मस्त हो, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी बस्ती जल जाए, पूरा शहर जल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप भी, खाई सामने है पर आप इतने मस्ती में हो कि आप गिर जाओगे ये भी नहीं देख रहे हो। यहाँ पे आप 100% सरेंडर हो चुके हो, सरेंडर कर दिया आपने डिवाइन को, एंजल्स को। और अब आप डिवाइन के भरोसे ना चले जा रहे हो कहीं भी मस्ती में, ये देख ही नहीं रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ये जो डॉगी व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपकी इंट्यूशन है। ये आपके पैरों को पकड़ पकड़ के खींच रहे, भाई मत जाओ, आगे खाइए गिर जाओगे। आप कह रहे हो नो नो नो, मैंने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अगर कोई खाई है तो डिवाइन ही आके बचाएंगे। इतना मस्त आप देखिए, ये एक होता है ना संपूर्ण समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं, मैं, मेरे साथ कुछ भी हो जिम्मेदार आप हो। आपने तो सारा ब्लेम ईश्वर को देके और फ्री होके अब आप मगन होके जहां मर्जी मस्त मौला मस्त मलंग आप ऑलरेडी बन चुके हो। कि कौन आपके पीछे चल रहा है, कौन आपके पीछे आपको गालियां बक रहा है, कौन आपको, आपके पीछे नेगेटिविटी, कौन आपके धन को चुराना चाहता है, कौन आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टीज में कौन एंटरटेन कर रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं। ऑलरेडी आप इन सब चीजों से ना, इन सब चीजों को आप छोड़ के और मस्ती में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिल गया आपको। कुछ लोग सोच भी रहे हैं ये तो पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, दूसरे का पैसा इनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। बददिमाग इंसान, मिले ना मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं
जो आप यहाँ पे मस्त हो ना, तो आपके पास पैसा है लेकिन आपको नहीं फिक्र है। आपके अड़ोस पड़ोस, आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, इन लोग को इतनी फिक्र है कि 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर की एनर्जी है, तो इन्हें इतनी फिक्र है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है कि भाई ये तो पागल है, हमें इसका पैसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, हम कैसे चुरा लें, कैसे होल्ड करके रख लें, कैसे हम इस पे ऐश कर सकते तो और मजा आता। ये आपके आसपास के लोग ये सोच रहे हैं, और कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका, आपके धन पे लंबा हाथ मारना चाहता है। और कब से भरा ये ना आपको ऐसा शो करता है कि ये बड़ा ही शुभ चिंतक है, अभी फ्रेंडशिप है तो क्या हुआ, बाद में तो ये आपको कब ऑफर करेगा ही करेगा, यानी प्यार ऑफर करेगा, उससे पहले ये सारे पैसे आपके छीन के ले जाएगा। कोई दिन रात आपको सोच रहा है चुराने, आपका पैसा चुराना, आपका घर प्रॉपर्टी कोई है उस पे लंबा हाथ मारने के लिए कोई बहुत परेशान है, कुछ चुरा लेना चाहता है, कुछ ठग लेना चाहता है, कोई चीटर है एक नंबर का, और स्पिरिचुअल है, जो खुद को बताता है कि मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल हूं। लेकिन ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये खुद को शिव भक्त भी बोलते होंगे, लेकिन एक नंबर का चोर है ये, जो भी है। ये आपका फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई वर्क प्लेस पे जहां पे आप साथ में इनके साथ कुछ काम करते होंगे, तो ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आपका सब कुछ चुराना है, सब कुछ लेके भाग जाना है। इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये स्पाई कर रहे, जगह जगह आपको देख रहे, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपका कोई सुराग नहीं मिल रहा इनको। ये ना आप अपनी दुनिया में मगन हैं, और वहां अफसोस, ये लोग अफसोस की आग में जल रहे हैं। पास्ट में इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है जिसका इन्हें अफसोस है, और इनका मुंह भी नहीं है आपके सामने आने का। कुछ पास्ट में आपसे इनकी अनबन हुई जरूर होगी। कोई यहाँ पे बीमार चल रहा भाई। ये जो चोर लोग हैं ना आपके लाइफ में, जो थोड़े से थीफ, आपका धन चुराना, आपका मकान चुरा लेना, आपकी एनर्जी चुरा लेना, ये कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्टेड रहते हैं, और आपकी एनर्जी चोर है ये लोग आपकी एनर्जी चुराते हैं। आपके धन में इनके दिमाग पे आपका धन चढ़ा हुआ है भाई, पागल हो रहे हैं ये सब के सब, और इनके दिल में इनका दिल धड़क रहा है तो आपके धन को देख देख के। यहाँ पे इनके कदमों के नीचे ये धन होना चाहिए, क्योंकि आप तो बेवकूफ हो, आपको क्या जरूरत है धन की, ये ऐसा सोचते हैं। और ये ईश्वर को भी कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? कि धन हम जैसे चालाकों को देना चाहिए, चंड चालाक लोगों को, ऐसे बेवकूफ को धन क्यों दे दिया, ये क्या करेगा। तो ईश्वर से भी इन्हें बड़ी शिकायत है आपके धन को लेकर के। पहले पास में इन्होंने बेवकूफ बना के आपसे खूब पैसे ऐंठे हैं, लेकिन अभी आप चालाक हो गए हो, इनकी नीयत को पहचान गए हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी फैमिली के लिए इस समय प्रोवाइडर बने हुए हो। कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में चल रही है, और आप यहाँ पे ना अपनी पूरी फैमिली के लिए एक ढाल बन के खड़े हो। कुछ आपके जीवन में टावर मूवमेंट जरूर चल रहा है, किसी ने तो कुछ तो ऐसा चल रहा है जहां पे आप अपनी फैमिली को सुरक्षा दे रहे हो, ढाल बन के खड़े हो, प्रोवाइडर बन के खड़े हो, और ये लोग इस चीज को देख नहीं सकते। आप जो ढाल बन के खड़े हो ना, तो इनकी चोरी सफल नहीं हो पा रही है। जो ये चीट करना चाहते हैं, जो ये चुरा लेना चाहते हैं, जो ये छुपा लेना चाहते हैं, पीठ में जो खंजर घोंपना चाहते हैं ना, वो मनसा यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही, मजा नहीं आ रहा इनको। ये जल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो। और आपका धन, आपका मकान, आपकी एनर्जी चोरी करने के लिए मल्टीपल टाइम्स मून मैजिक चल रहा है भाई। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया इन्होंने, टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पे जितना इनके पास धन हो सकता था, जितना कर सकते थे धन। ये देखिए, ये लोग ना आपसे दूरी पे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, वहां से मंत्र फूके जा रहे हैं भाई आपके ऊपर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये इंसान ना जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है ना, ये जो खुद को बहुत स्पिरिचुअल बोलते हैं ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और आपसे भी थोड़ा थोड़ा चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग, ये पूरा मुझे एक गैंग ही दिख रही है, और ये सारे के सारे उसमें शामिल रहते हैं भाई। तो आप थोड़ा इनसे बच के रहना, ये थर्ड पार्टी में है, और आपको भी ये थर्ड पार्टी में ही ले जाके डाल देंगे। इनका प्यार झूठा है, इनके इमोशंस झूठे हैं।
ये फुल मून न्यू मून पे आपके ऊपर हमेशा स्पेल, इविल स्पेल करते हैं, इविल आई कास्ट करते रहते हैं, ताकि ये जो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में उसमें सफलता ही नहीं मिले। आप जो अपने परिवार की ढाल बने हो, अपनी फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके सिर पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये इस समय बीमार हो चुके हैं आपके साथ गलत कर करके ना। इतना गलत इन्होंने किया कि इस समय इनको हेल्थ इश्यूज आ रही है। ये इनके ना उल्टा पड़ गया, लेने के देने पड़ गए। जितना इन्होंने आपके ऊपर गलत करने की कोशिश की, ये सारी चीजें इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। इस समय इनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इनका काम ठप पड़ा है, चल नहीं रहा काम, और इन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल माउंटेन की तरह लग रही, पहाड़ की तरह। जिंदगी इजी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कुछ खो गया, कुछ चला गया, कुछ इनसे छीन लिया गया। ये तो गए थे आपकी जिंदगी बर्बाद करने, उल्टा इन्हीं की बर्बाद हो रही है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आई थी ना आपके ऊपर, जब इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, हो सकता है उस समय पे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो पैसे से। आपके जीवन में तब पैसे नहीं थे, इन्होंने खूब सेलिब्रेशन की थी, मजा आ गया था इनको। ये ना हैरान थे, ये एक्चुअल में टेस्ट कर रहे कि देखिए हम इसके ऊपर ये करते, काम करता नहीं, और काम किया भी था। हकीकत में उस समय आप बहुत लो वाइब्रेशन में थे, काफी रोना धोना आप कर रहे थे। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे फैमिली में कुछ हुआ था जिसके कारण आपके जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई थी। आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए थे। ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली बिखर गई, कुछ तो हुआ था आपके साथ ऐसा। उस समय इन्होंने आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया कि आप अकेले हो, अब आपका धन हड़पना, आपका मकान हड़पना, आपकी जमीन जायदाद जो कुछ भी है हड़पना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि आप तो फूल हो, आप तो बेवकूफ हो, और ये तो बड़े होशियार चंद है, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ना इतने हौसले में थे, इतना इन्होंने सेलिब्रेट। ये आपके दोस्त हो सकते हैं भाई, सो कॉल्ड जो दोस्त कहते हैं ना आपको, ये वो लोग हैं। इन्होंने खूब सेलिब्रेशन किया, इनकी गैंग ने मिलकर खूब सेलिब्रेशन किया, लेकिन यहाँ पे पासा ही पलट गया भाई। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे बहुत, यूनिवर्स ने जानबूझ के आपको इन्हें फूल दिखाया ताकि इनकी असलियत यहाँ पे समझ में आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, मैं यही बोलने जा रही थी, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ। इनके बेईमानियों ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनके धोखेबाजियों ने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले ही कम प्रॉब्लम नहीं थे आपके जीवन में, जो इन्होंने भी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए क्योंकि आप प्योर सोल थे, आपकी सोल पे दुखों का पहाड़ टूटा था, इसलिए आप लो वाइब्रेशन में चले गए थे। आप बेवकूफ थे नहीं, लेकिन इतनी एंजाइटी थी आपको कि आप देखने में बेवकूफ लग रहे थे, और आप उल्टे सीधे कदम भी उठा रहे थे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना है, बहुत प्रॉब्लम में थे। उसी का फायदा ये जो आपके दोस्त हैं ये उठा रहे थे। लेकिन सडन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया ले जाके। अब जो इन लोग के द्वारा डिलेज हो रहे थे, सारे डिलेज खत्म होने वाले हैं आपके जीवन के, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, आपकी हीलिंग हो चुकी है। एंजेलिक पावर से आपके पास, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, हीलर हो आप, नेचुरल हीलर। देखिए मैं आपको एक निशानी बताऊं ना, कि जब भी आप किसी ऐसे इंसान के पास जो काफी दुखी है, प्रॉब्लम में है, वो आपसे 5 मिनट भी बात कर लेना, खड़ा होके, बैठ के, जैसे भी, वो हील हो जाता होगा, और सारी जितनी दुख दर्द वो आपके ऊपर छोड़ के चला जाता होगा। आप एक इम्पैथ भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है आप एक इम्पैथ हो। तो इनकी दाल नहीं गली, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो गई, आपने कुछ नई शुरुआत कर ली, आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस समय मिल रहे, और ये दूर से देख देख के कुड़ रहे, चिढ़ रहे, बीमार पड़ गए भाई। बड़ा कंपटीशन इन्होंने आपसे लगाया, आपको कंपटीशन में डाला, क्योंकि शायद आप जिस फील्ड में हो ऐसे ही मिलते जुलते फील्ड में ये भी होंगे, पर ये ना पूरा नाक रगड़ डाल रहे, पर इनके जीवन में वो उन्नति, वो तरक्की नहीं आ रही जो आपने हासिल कर लिया। तो आप एक एंजल हैं भाई, तो आपकी वाइब्रेशन ही इतनी प्योर है, जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हैं ना वहां पे आपको कामयाबी मिल रही है। और इन्होंने जितना सेलिब्रेशन किया था ना आपके बुरे टाइम में, अभी इनका बुरा टाइम चल रहा बहुत बुरी तरीके से। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, इनका बुरा टाइम चल रहा है इस समय,
इनके आपस में बन नहीं रही, इनकी फैमिली टूट रही है, इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की चोरी खुद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे फैमिली में अगर इनका गैंग है 7 8 10 लोग जो भी होंगे, तो इसमें जो मेन होगा हेड ऑफ द फैमिली, उससे बहुत सारी चीजें जो इनके नीचे वाले हैं चुरा रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा है ना। खूब सारी चीजें उससे चुराई जा रही हैं, यहाँ खर्च हो रहा, वहां खर्च हो रहा, ये लुट रहा है बुरी तरीके से। और ये सारे के सारे चोर गैंग है यहाँ पे। स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे माँ भगवती की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, आपको स्ट्रेंथ मिला है। जितना भी आप लो वाइब्रेशन में थे ना, अब अभी आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप पहले ना बड़े चुप चुप रहते थे, रोने लगते थे, अभी आप टनाटन बोलते हो। जो कुछ भी आप किसी की सहते नहीं हो, सुनते नहीं हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट आप हो चुके हो। और ये माँ भगवती बहुत आपका मदद कर रही हैं, वो आपके साथ है, एक अंश आपके साथ चलता है माँ भगवती का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनफाइनाइट, अनंत की शक्ति, अनंत का स्ट्रेंथ आपके पास है। और अब आप जो करोगे तो इसका कोई अंत नहीं है, आप कितने ऊंचाई तक जाओगे कोई रोक नहीं सकता। देखिए एनर्जेटिकली यहाँ पे फुल मून न्यू मून पे आपको रोकने का बहुत प्रयास किया गया है, ताकि आप इनसे आगे ना निकलो। ये जो आपके हेटर्स है ना, ये आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है। आप तो अपनी जिंदगी में मगन है, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई, आप अकेला रहना चाहते हो, आप आइसोलेशन, इन लोग को लगता है ना कि आप आइसोलेशन में हो। नो, आप अकेले रहना चाहते हो, सुकून में रहना चाहते हो, हर किसी से आप भाग रहे हो, कट रहे हो। मजिशियन की एनर्जी में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कंफर्मेशन। पैसे आपके पास नहीं थे, आपने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स से बोला अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम्स। सच्चा दिल, ओ माय गॉड, सच्चे दिल पे साहब राजी हो गया। साहब यानी परमात्मा। आपने इतने सच्चे दिल से उनसे मांगा कि हे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, तो ईश्वर ने आपको बोला, आपने इधर बोला कि उधर आपकी हीलिंग हुई, आपको एंजेलिक पावर मिल गई, आपको स्ट्रेंथ दे दी गई, आपको मजिशियन की एनर्जी में लाया गया। इतने दिल से आपने बोला, सोचिए कैसे आपने बोला होगा कि ईश्वर के कानों ने सुन लिया और आपको मजिशियन की एनर्जी में ला दी। बहुत चेंज आपके जीवन में हुए। आप पहले क्या था, अगर आपको 3 4 साल पहले, 2 साल पहले भी किसी ने आपको देखा होगा ना, इस समय वो इंसान आपको पहचान नहीं सकता। पूरा आपका ना माइंड, बॉडी, सोल, हुलिया, आपके सोचने का तरीका, सब कुछ यहाँ पे बदल चुका है। आप, ऐसा लगता है एक नए अवतार में आ गए हो। सारी पास्ट की दकियानुसी चीजें आपकी छूट चुकी हैं, एक न्यू विजन आपका है। ओ माय गॉड, द स्टार सीड। तभी तो मैं कह रही हूं, इतना शक्तिशाली आप कैसे हो। आप एक स्टार सीड भी हो, एंजलिक पावर भी है, अर्थ एंजल भी हो, आप हीलर भी हो, काउंसलर भी हो। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप इम्पैथ भी हो। कितनी क्वालिटीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे। तो आप अपनी दुनिया में मगन हो और वहां अफसोस की आग जल रही है। कुछ लोग आपको इस एनर्जी में देख के अफसोस में है, क्यों आपसे लड़ाई झगड़े कर लिए, क्यों आपको ऐसी जली कटी सुना दी कि आप आपके लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लिया। आप अब किसी से फालतू लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हो। आपने बोला है ना कि दुनिया के मेले में नहीं जाना है, आपको अकेले रहना है। आपका दिल इस मेले में अकेला ही रहना चाहता है, दुनिया के मेले में नहीं जाना चाहते आप, क्योंकि आपने दुनिया का असली चेहरा देख लिया। अब ये मेला कितना भी बड़ा हो, कितना भी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आपने इस मेले में जितने लोग थे, सारे लोगों के दिल में जो झमेला आपके लिए पल रहा था ना, वो सब आप देख चुके हो। अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अकेले रहना चाहते हो। आप हर उस इंसान के जीवन से वॉक अवे कर गए हो। आप किसी रिश्तेदार के साथ रहना चाहते हो। कोई जबरदस्ती टपक पड़े आपके लाइफ में, वो बात अलग है, पर आप किसी के साथ नहीं जाना चाहते हो। आपको सुकून, आपको इस समय बहुत ज्यादा शांति चाहिए और आपको वही पसंद आ रहा है। बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि ये जो लोग कॉम्पिटिटर आपके, ये सोचते हैं कि आप आइसोलेशन में, बहुत दुख में हो, बहुत पीड़ा में हो। नहीं,
बिल्कुल नहीं हो आप अपने जीवन में बहुत सुखी हो। अभी तो आपको असली सुख मिला जब आपने सबको कट ऑफ किया है। आप अकेला रहना आपको बहुत रास आ रहा है। आप और आपके ईश्वर दो ही तो है यहाँ पे, तीसरा आप किसी को नहीं चाहते। आपके जीवन में कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, जिससे आपके पास्ट में बहुत सारे क्योटिक सिचुएशन सामने आए थे या लड़ाई झगड़े हुए थे, उसे अब रियलाइज हो रहा है कि आप कौन हो। देखो भाई, आप कौन हो। अफसोस कर रहा है, कोई बहुत दुखी है, कोई आपको अपना कप ऑफर कर सकता है, आपकी तरफ कोई आ सकता है, आपका लवर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। उस इंसान को एहसास हो रहा, पास्ट में उसने आपकी कदर नहीं करी, आपसे लड़ाई झगड़े करे, बहुत सारी चीजें की, उल्टा सीधा बोला भी आपको लगा जहां मेरी कदर नहीं है वहां से आप वॉक अवे कर गए। और आपको पहले से ही पता था कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन आपने समय दिया, आपने यूनिवर्स पे छोड़ा कि यूनिवर्स जो करना चाहेंगे वो सही होगा। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसकी ईश्वर बैंड बजाएंगे। आपको ये क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या आप हीलर तो हो ही, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपको सारी चीजें पता है, लेकिन आप चाहते हैं नेचुरली सब कुछ अनफोल्ड हो। आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में मस्त हो। जिसको जहां आप मगन हो, जिसको जहां अफसोस हो रहा हो, और जिसको आग में, जिसके जिंदगी में अफसोस की आग जल रही है, आप जलने दो, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले मस्त हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, आप पैसे कमा रहे हो अच्छे खासे, और ईश्वर को आप बहुत मानते हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, सुकून भरी जिंदगी जी रहे हो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 4 नंबर, 0। ईश्वर ने आपके जीवन में ना सारी चीजें खत्म होकर के 0 से स्टार्टिंग, और वो भी इतनी बूम ऐसी स्टार्टिंग हुई है कि मैं क्या ही बोलूं। अब यहाँ पे शून्य की एनर्जी आई है, तो कंफर्मेशन आप भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं, शिव जी को बहुत मानते होंगे। 4 नंबर, 0, 10, 3, 3, 4, 8, 17, 1, 6, ओके, 4 अगेन, 1, oh my God, again 1, again 4, 7, 17 and 18, 14, oh my God। तो 1 की एनर्जी है भाई। आपको अगर 11 कहीं दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जो आप एक बार सोच लेंगे ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो गूगल करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो आप कर लो, क्योंकि डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। सारी विशेष आपकी पूरी होने वाली, क्योंकि आप मजिशियन की एनर्जी में हो। 1 यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मजिशियन है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों मिलके ना आपके, ये दोनों मिलके आपके जीवन का काया पलट करने वाले हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके लाइफ में कौन सा, यहाँ पे अभी हमने देखा, अब हम एज, कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4, 10, 3, 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या निकल के आई है। सबसे पहले यहाँ पे एज है 38, 46, और यहाँ पे 57, 54, 49 एंड 30, 40। तो ये एज निकल के आई है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट 4, किसी भी मंथ का 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 14 हो सकता है, 6 हो सकता है। किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है।
और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे एंजल्स आंसर कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक कोई मैसेज दीजिए या गाइडेंस दीजिए जो आप देना चाहते हैं, प्लीज। यस, जितनी भी रीडिंग में आपके लिए बातें बोली गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको संदेश दिया, वो यस है, बिल्कुल सत्य है। ये आपको कंफर्मेशन है कि ये सारी बातें सच हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी से भी मदद ले सकते हैं। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे। इम्प्रूव हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ यहाँ पे खराब है तो इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज, आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, कोई हो सकता है अपने झगड़ों को निपटाना चाहते हो, कोई आपसे पास्ट में कंपटीशन कर रहा था, वहां पे किसी को अफसोस हो रहा है क्योंकि वो हार रहा है बार बार, तो हो सकता है आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। रिमेन पॉजिटिव, कैसी भी स्थिति आ जाए आपको एंजल्स यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ आप बदल गए, कोई आपको पहचान ही नहीं सकता। एक साल के अंदर अंदर ट्रस्ट, तो आपका ये ट्रस्ट है ना, आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रख के जो मस्त मौला अपने जीवन में जो मस्त मलंगा बन के जी रहे हैं ना, तो ये आपका ट्रस्ट है। तो आपका ट्रस्ट जीत चुका है। यहाँ पे एंजल्स आपको सारी बातें बता रहे हैं कि आपका ट्रस्ट, सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपने ईश्वर पे ट्रस्ट किया, ईश्वर ने आपको जिता दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपनी दुनिया में मगन हैं और वो अफसोस की आग में जल रहे हैं, जिन्हें अब अफसोस हो रहा है, जिन्होंने बड़ा सेलिब्रेशन किया था, तो जलने दीजिए इनको। आप तो अभी भी मस्त मौला ही हैं। तो चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे SRDNTKLZYF। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।